T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया आईसीसी ने, उसकी जगह स्कॉटलैंड को लाने का फैसला किया गया है। यानी बांग्लादेश जिस जिद पे अड़ा था, वो जिद पे एक तरह से अडिग रहा और आईसीसी ने उसको बाहर कर दिया। यानी आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाया, आईसीसी ने एक्शन लिया है। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर आने वाले समय में बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है आदर्श, जो बताएंगे इस मुद्दे पर कि क्या इस सिलसिलेवार तरीके से बांग्लादेश ने जो एक तरह से राजनीति को हावी होने दिया खेल के क्षेत्र में, जहां राजनीति और खेल दोनों अलग अलग चलने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, वहां पर एक तरह से हावी होने की कोशिश की। जहां पर आईसीसी ने कई मौके दिए, कई समय दिया, बोला कि आप इस पे विचार कीजिए अपना फैसले को, लेकिन वो अपने न्यूट्रल वेन्यू के वजह से इस जिद पे अड़े रहे और आखिरकार उन्होंने आईसीसी ने एक्शन लिया और उसको बाहर कर दिया, फायर कर दिया। उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 टूर्नामेंट में शामिल किया गया। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ है आदर्श जी, बताइए। जी, देखिए क्या है ना कि बांग्लादेश की अभी जो हालात हैं, जो अंतरकला से बांग्लादेश गुजर रहा है, फिलहाल उसको चाहिए ये था कि वो मैच खेलता। अब नहीं खेल रहा है तो सबसे बड़ा फटका है 240 करोड़ का, और ये फटका और आगे बढ़ेगा। मैं नुकसान बता देता हूँ आपको। सबसे पहला जो अभी बांग्लादेश को नुकसान होगा वो है आईसीसी रैंकिंग पर असर पड़ेगा। सबसे खराब यही है कि जो असर होगा वो रैंकिंग में नीचे खिसकेगा। उसके बाद भारत बांग्लादेश के क्रिकेट जो संबंध है उस पर असर पड़ेगा। आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पर बैन भी लग सकता है। अभी एक ही पे लगा था, लेकिन अभी बाकियों पे भी बैन लग सकता है। उसके बाद बीसीबी को फाइनेंशियल नुकसान तो होना ही होना है। उसके बाद अगला जो है, आपको बता दें कि बीसीबी के जो प्लेयर्स हैं उनको विरोध भी झेलना पड़ सकता है बीसीबी को। और अंदरूनी में जैसे अंतरकलह तो बाकी है, देश में है ही, ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड के खिलाफ वहां के जो प्लेयर्स हैं वो उतर आए। और उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड में बांग्लादेश अलग थलग हो सकता है, क्योंकि आईसीआईसी से आप बगावत कर रहे हो भाई। मतलब कि जो एक तरह से गवर्निंग बॉडी है जो पूरे क्रिकेट को हैंडल कर रही है, आप उसकी बात को ना मानते हुए आप अपने फैसले पे अडिग हो। यहाँ पर आपको खेल के जरिए दिखाना चाहिए था, ना कि पॉलिटिक्स को हावी होना चाहिए था। मतलब कि आप खेल के जरिए अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते, उनको ऐसा गाइड करते कि आप मैदान पे अपने रनों से विकेट लेकर दिखाइए और ऐसा जवाब दीजिए कि आप जो थे अपनी बात रखना चाह रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन उन्होंने एक तरह से जिद जो अपनाई रखी, उसका खामियाजा तो अब एक तरह से उनके खिलाड़ियों पे देखने को मिलेगा ही। क्योंकि जिस तरह से हम बात करें हम खिलाड़ियों की, मोस्टली खिलाड़ी यंगस्टर्स है, T20 यंगस्टर्स का गेम है। अब उनको मुकाबले नहीं, इतने बड़े जो टूर्नामेंट में मौका नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे अपने आप को फेमस होंगे। और इसके पर्दे के पीछे जो है ना, पर्दे के पीछे एक ही आदमी है, पाकिस्तान जी। पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर जो पाकिस्तान है, नकवी साहब है, जो वो उन्होंने मोटिवेट किया बांग्लादेश को कि नहीं भाई अडिग रहो, और उसका खामियाजा बांग्लादेश भुगत रहा है। अब पाकिस्तान ने भी, मैं आपको बता दूं कि एक अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान ने भी बोला है कि अगर बांग्लादेश के साथ आईसीसी ठीक नहीं करती है तो वो भी सोचेंगे कि इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाएं। तो मतलब बिग स्टेटमेंट ये सामने आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, जो वहां के खेल मंत्री हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर किया है, अब पाकिस्तान भी इस पर कोई कदम उठा सकता है, इस तरह से ऐतराज। मतलब कि T20 वर्ल्ड कप वो अपने प्रधानमंत्री के देश वापसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो फैसला लिया जाए। मतलब कि T20 वर्ल्ड कप के आने से पहले जहां क्रिकेट की बात होनी चाहिए, क्रिकेट की तैयारियों की, खिलाड़ियों की टीम की खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बात होनी चाहिए, मुकाबलों की बात होनी चाहिए, लेकिन वहां पर एक तरह से सियासत जारी है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि पाकिस्तान भले कह रहा हो कि मैं नहीं खेलूंगा या मैं भी फैसला ले लूंगा बांग्लादेश की तर्ज पे और मैं भी बाहर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा करेगा नहीं पाकिस्तान। आज तक नहीं किया है तो अब क्या करेगा। ट्रॉफी चोरी वाले मामले में भी देख लीजिए, पाकिस्तान गीदड़ की देते रहता है, लेकिन उसे पता है कि ये जो टूर्नामेंट्स हैं इससे फाइनेंशियली हेल्प होगी, उनका जो पेट भरेगा, जो आईएमएफ के टुकड़ों पे जो पल रहे हैं वो सब जो कर्ज है वो निपटेगा इसी खेल की वजह से, और कुछ तो है ही नहीं। दोनों के पास आप देखिए, दोनों के पास भुखमरी के हालात हैं, अंतरकलह से गुजर रहे हैं दोनों लोग। उसके बावजूद खेल भावना से लीजिए ना, उसमें युद्ध और बाकी चीजों को क्यों घुसाना भाई। यानी यहाँ पर पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी चाल चली, पाकिस्तान एक तरह से अपने दुश्मन, एक तरह से बांग्लादेश को अपने दुश्मन, तो हमेशा से यही तो आदत रही है पाकिस्तान को कि बांग्लादेश को चुल कर देता है, बांग्लादेश को हल्का सा पिन कर देता है, बांग्लादेश उछल के आगे आ जाते हैं और झेलना पड़ता है बांग्लादेश को। यानी बांग्लादेश ने यहाँ पर अपने तरह से
पॉलिटिशियन जो माइंडसेट था उसके आगे एक तरह से क्रिकेट को तिलांजलि दे दी। बिल्कुल। मतलब एक तरह से अब क्रिकेट जो है बांग्लादेश में अब हमेशा से विवाद का विषय रहेगा। कोई भी भारत ओवरसीज टूर्नामेंट हो, जैसे किसी ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, तो वहां पर भी एक तरह से वहां की टीमें भी इस बारे में सोचेंगी जरूर, क्योंकि इसका असर जरूर पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, ये दिन दूर नहीं है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर बांग्लादेश बोर्ड से बगावत करेंगे। ये मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए, करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जांपल देता हूं, अफगानिस्तान ले लीजिए। अफगानिस्तान में जब तालिबान और ये सब का राज हुआ था, तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो थे कि भाई हम खेल से समझौता नहीं करेंगे, और इस बात को अफगानिस्तान ने समझा, तालिबानियों ने समझा कि नहीं भाई, अगर खेल होता है तो सिर्फ खेल नहीं है, उससे बहुत सारी चीजें सदती हैं, रिश्ते सुधरते हैं। तो इसको ध्यान में रख के बाकी जो अफगानिस्तान टीम है वो इंडिया में आके सीखती है, और इंडिया से ही सीख के उसके प्लेयर इतना अच्छा कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कर रहे हैं। राशिद खान की अगर हम बात करें, इस लिस्ट मतलब अफगानिस्तान ने एक तरह से अपने आप की टीम को निखारा है। हर एक प्लेयर ने अपनी भूमिका, क्योंकि उन्होंने उस हालात को देखा है कि वहां की सरकार जहां पे उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन खिलाड़ियों के अडिग और एक तरह से उनका बिहेवियर, अप्रोच। इसकी बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ढाका में जो मीटिंग हुई है वहां पे प्लेयर्सों ने रखा है कि नहीं भाई, हम टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं। अभी ढाका में जो बातचीत चल रही है कि भाई प्लेयर के चीजों पे बातचीत करके, और जो भी हेड हैं उन्होंने बोला है कि हम भी प्लेयर और बाकी लोगों से बात करके हम कोशिश करेंगे कि ये टूर्नामेंट खेले न्यूट्रल जगहों पे बातचीत को, जिस पे आईसीसी मान नहीं रहा, और इसी की वजह से अभी जो है उनको हटा दिया। मतलब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि सुरक्षा कारणों का जिस तरह से बांग्लादेश ने हवाला दिया है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा तो प्रॉपर मिलती है। पाकिस्तान की टीम भी तो आती है, पाकिस्तान की टीम ने बहुत पिछले काफी समय से खेलती आ रही टूर्नामेंट्स में, उसको तो कोई एतराज नहीं हुआ। तो सुरक्षा हालात ऐसा क्या, जो खुद आतंक को पाल रहे हैं, जो बम विस्फोट बाकी चीजें ये सब करवा रहे हैं, जबकि बात नहीं करनी चाहिए, खेल वाले विषय में ये सब बात ही नहीं करनी चाहिए, वो ये बात कह रहे हैं कि भारत में सुरक्षा की दिक्कतें हैं। वो कहावत होती है ना कि हम हमारे घर में दिक्कतें हैं, लेकिन हम दूसरे पे उंगली उठाएंगे, ठीक है, फोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एक तरह से नक्शे कदम पर चलते हुए उसके इशारों पर बांग्लादेश ने जो फैसला लिया है, यानी यहाँ पर उनके खिलाड़ियों से एकदम अलग फैसला लिया, क्योंकि हम पिछले काफी समय से इस पर फॉलोअप लेते आ रहे थे। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी चाहते थे कि मुकाबले हो, हम वहां खेले, वर्ल्ड कप खेले, वो अभी भी चाहते हैं। यानी इतने बड़े टूर्नामेंट में कोई भी खिलाड़ी जिसका सिलेक्शन हुआ है, टीम का अनाउंस हो गया था, फिर भी उनको मौका नहीं मिल पाएगा। मतलब कैसे उनका मानसिक तौर पर, और ये भी सोचिए, अगर बाय द वे ढाका में जो भी फैसला हुआ, बाकी चीजें सुधरती हैं, वापसी होती है, तो घाटा अभी भी बांग्लादेश को ही होगा, क्योंकि प्लेयर्सों को मौका नहीं मिला तैयारी करने के लिए, मेंटली वो कमजोर है, अभी भी प्रिपेयर नहीं है। तो अभी भी अगर हो भी जाए, बाय द वे अगर चीजें सुधर भी जाएं, बातचीत हो भी जाए, शांति प्रस्ताव हो भी जाए, न्यूट्रल चीजों पे बातचीत भी बन जाए, लेकिन इस टाइम पे ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ने जो किया, इसका घाटा बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को होगा, अभी भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, और मतलब आप समझो ना कि आगे आने वाले टाइम में भी इसका घाटा होगा। 240 करोड़ रुपए होते हैं बस, मतलब 240 करोड़ रुपए से अभी जो हालात है बांग्लादेश में, सिनेरियो है, वो सुधर सकते थे। तो उसको ना देखते हुए, खेल भावना को ना देखते हुए, वहां पॉलिटिक्स को इंटरफेयर करना पड़ा। पॉलिटिक्स वहां पे हो रही है पूरा, मतलब कि खेल मैदान को आपने युद्ध भूमि बना दिया है, अखाड़ा बना लिया है। यानी यहाँ पे उन्होंने बोर्ड को, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को लूप में नहीं रखा, क्योंकि अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो उस विभाग, उस मंत्रालय को भी लूप में रखना जरूरी है, लेकिन उसको लूप में न रखते हुए डायरेक्ट ही जिद पकड़ी। कैसे लूप में रखेंगे? एक्चुअली क्या है ना कि यूनिस की जितनी भी अभी जो सरकारें वहां चल रही है ना, वो सब मुनीर, शहबाज शरीफ के इशारे पे चल रही हैं, पाकिस्तान के इशारे पे चल रही हैं, और इसी का भुगतान बांग्लादेश कर रहा है, अभी भी करेगा, आगे आने वाले फ्यूचर में भी करेगा। लेकिन इस तरह से कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने जो कहा कि सुरक्षा हवाले से हम भारत में नहीं खेलना चाहते हैं, यानी वो जो संदेश देना चाहते थे वो उसका असर नहीं रहा, बेअसर साबित हुआ। अगर उसका असर रहता तो आईसीसी जो है वो बीच का कोई रास्ता निकालती। उसने क्लियर कट कर दिया कि भाई आप नहीं आ रहे हो, एक काम करिए, आप हटिए साइड, हम इस टीम को खिला लेंगे, स्कॉटलैंड को खिला लेंगे। क्यों कहा? आईसीसी ने ऐसा क्यों किया? ये सोचना चाहिए बांग्लादेश को कि ऐसा कुछ नहीं है, जो वो कह रहे हैं, जो आरोप मढ़ रहे हैं, वो जरासर निराधार है, बेबुनियाद जी।
तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अब जिस तरह से बांग्लादेश को बाहर कर दिया है, ये बहुत बड़ा जो फैसला आईसीसी ने लिया है, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड पर और खुद बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आप इसी तरह हमारे कड़क की वीडियोस देखते रहिए और ये कड़क।